हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय रंजन और इंटेंजर्स इंडिया के चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो देखिए, सामने रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड का यहाँ पे चार्ट लगा हुआ है। ये आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आज का मैं यहाँ पे अपडेट दे देता हूं। देखिए, यहाँ पे 3.15 रुपीज़ पे ये आ चुका है। आज 0.15 रुपीज़ बढ़ा है। और इसका मैं बहुत ही आज इंटरेस्टिंग बात आपको बताने वाला हूँ। ये आप लोग ध्यान से सुनिएगा और इसका जो ग्रोथ है वो इसी इंटरेस्टिंग बात पे जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस पर टिका हुआ है। ठीक है। और ये बहुत सारा मतलब पहले इसका जो भी ग्रोथ था और इसमें पहले की हिस्ट्री है वो एक हिस्ट्री मैं आपको बताने वाला हूँ, और ये कहाँ तक ग्रोथ कर चुका था ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए 2015 के आसपास में रिलायंस कम्युनिकेशन का फेसबुक के साथ मिलके यहाँ पे एक डील हुआ था, और वो डील था यहाँ पे internet.org। अगर आप लोग वो चीज़ नहीं जानते हैं तो internet.org पे आप लोग विज़िट कर सकते हैं। और उसका एम ये था कि मतलब यहाँ पे फ्री में इंटरनेट दिया जाए। यहाँ पे मतलब इंडिया में फ्री में इंटरनेट वो यूएस में लॉन्च कर चुका था, यूएसए में लॉन्च कर चुका था। और उसके बाद फेसबुक यहाँ पे रिलायंस कम्युनिकेशन के साथ मिलके और इंडिया में ये चीज़ लॉन्च करना चाह रहा था 2015 के आसपास में। तो यहाँ पे देखिए, बहुत ही यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये निकल के आती है कि अभी जो रिलायंस है, RIL है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, उसके साथ फेसबुक आ गया है। ठीक है। उस टाइम इंडिया में फेसबुक का कोई भी मतलब ऐसा पार्टनर नहीं था जो कि मतलब कि ये सारी चीज़ें इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे इंडिया में लॉन्च कर सके। लेकिन अभी क्या है, अभी RIL उसके साथ है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जो रिलायंस जियो है वो फेसबुक के साथ में है। और फेसबुक के साथ में ये कुछ भी डेवलप कर सकता है जो भी इनको मतलब कि अच्छा लगेगा और जो इंडिया के लिए अच्छा होगा वो लोग ये चीज़ डेवलप करेंगे। तो देखिए 2015 में इन लोगों ने internet.org था उसको मतलब यहाँ पे इंडिया में मतलब उसको लॉन्च करने का इन लोगों ने कोशिश किया, और रिव्यू मांगा गया। मतलब कि जो भी क्लाइंट्स थे वो अगर एक्सेस करते थे, फ्री में इंटरनेट एक्सेस करते थे, और वो एक साइट को एक्सेस करते थे, और वो साइट में मतलब सारी इन्फॉर्मेशंस थी, हर एक चीज़ का इन्फॉर्मेशन था उस ये साइट में। और उसी को मतलब यहाँ पे लॉन्च करने के लिए ये यूज़र्स से मतलब क्लाइंट से यहाँ से रिव्यू मांगा गया। उसके बाद रिव्यू मांगा गया यहाँ पे अनरेस्ट्रिक्टेड इंटरनेट एक्सेस के लिए इन लोगों ने मतलब रिव्यू मांगा था। और वो एक मतलब कि स्टार्टअप्स का ज्वाइनिंग था, और उसमें मतलब कि फेसबुक ने ऐसा कहा कि यहाँ पे मतलब इंडिया में जो मतलब मासेस मतलब बहुत सारे जो भीड़ हैं जो यहाँ पे जो इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाते हैं उनको हम लोग फ्री एक्सेस देंगे इंटरनेट का। तो उसके लिए इन लोगों ने मतलब इंडियन गवर्नमेंट से ये यहाँ पे मांगा, अलाउ करने के लिए बोला। लेकिन उस टाइम इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि हम लोग इसको पहले देखेंगे और पहले आप लोग इसको होल्ड पे डालिए, तब जाके हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे कि इसमें क्या करना चाहिए। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे निकल के आई, नेट न्यूट्रलिटी। ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने सुना होगा कहीं ना कहीं, तो आप लोगों ने ये नेट न्यूट्रलिटी का बात सुना होगा। तो उसको देखिए, मैं बताता हूँ यहाँ पे नेट न्यूट्रलिटी। ठीक है। न्यूट्रलिटी यहाँ पे होता है एक चीज़ जिसमें बोला जाता है कि सारी जो वेबसाइट है इंटरनेट पे वो एकदम ही मतलब सारी बराबर है, किसी को भी ज़्यादा हम लोग एक्सेस नहीं दे सकते और किसी को हम लोग कम एक्सेस नहीं दे सकते। जो यहाँ पे सर्च वॉल्यूम में आएगा उसको ज़्यादा एक्सेस दिया जाएगा, और जो सर्च वॉल्यूम में नहीं आएगा उसका एक्सेस खुद ही कम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बात निकल के आई नेट न्यूट्रलिटी की। ठीक है। तो उसमें ये चीज़ कहा गया कि हम लोग किसी भी वेबसाइट को ज़्यादा एक्सेस नहीं दे सकते हैं, और वो अगर एक्सेस ज़्यादा मिलता है उसको तो ये मतलब कि वायलेट करेगा रूल्स को, जो वेब का रूल्स है, www का रूल्स है, उसको ये वायलेट करेगा। तो ये चीज़ें उसमें नहीं हो पाई, और ये फेसबुक का यहाँ पे जो लॉन्च करने का जो इरादा था वो यहाँ पे फेल हो गया। तो अभी देखिए, अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और फेसबुक अभी साथ में है। अभी अगर चाहें तो इन लोग फ्री में इंटरनेट और ये सारी चीज़ें लॉन्च कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत बड़ा मतलब जो प्रोवाइडर है, जो यहाँ पे नेट प्रोवाइडर है, जैसे कि मान लीजिए जियो हो गया, वो इसके साथ है, फेसबुक के साथ है। और पहले ये चीज़ आरकॉम के साथ था। ठीक है। आरकॉम के साथ ये डेवलप करने की कोशिश कर रहा था। तो अगर देखिए यहाँ पे आरकॉम को पता है, आरकॉम फेसबुक के साथ मतलब फैमिलियर है, ये चीज़ पता है। तो अगर मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का भी यहाँ पे जो स्टेक है वो आरकॉम
आरकॉम के थ्रू है। और फिर अगर मान लीजिए कि ये आरकॉम लॉन्च करता है फेसबुक के साथ में, तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो इसके असेट्स हैं, आरकॉम के असेट्स हैं, वो यूज़ किए जा सकते हैं, और फेसबुक यूज़ करेगा आरकॉम के असेट्स को, और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक साथ में मिलके और इस चीज़ को यहाँ पे ये लॉन्च करने की कोशिश कर सकता है। तो देखिए, अगर मान लीजिए ये सारी बातें, ये एक एक्सपेक्टेशन है, अगर ये चीज़ें सारी बातें अगर सही होती है, तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड तो बढ़ेगा ही, यहाँ पे आरकॉम को भी बहुत फ़ायदा होगा, और इसके जो भी असेट्स रहेंगे उसको आरआईएल यूज़ करेगा, और आरआईएल यूज़ करके और यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे फ्री इंटरनेट और 5G इंटरनेट का यहाँ पे ये एक लॉन्च किया जाएगा, जो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट होगा वो लॉन्च किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ा मार्केट यहाँ पे इंडिया में है, और फेसबुक जानता है कि सबसे बड़ा मार्केट यहाँ पे इंडिया में है, और यूनाइटेड स्टेट्स के बाद चाइना है, चाइना के बाद में यहाँ पे हम लोग इंडिया आता है। तो इंडिया का मान लीजिएगा, अगर चाइना के साथ यूएस का अभी रिलेशन थोड़ा अभी गड़बड़ी चल रहा है, तो अगर इंडिया में ये सारी चीज़ें अगर लॉन्च होती है, तो यहाँ पे इंडिया के 1.3 बिलियंस लोगों को यहाँ पे इंटरनेट का एक्सेस बहुत ईजी तरीके से यहाँ पे दे दिया जाएगा। और इसके लिए ट्राई भी यहाँ पे बहुत सारे रिसीव किया। उस टाइम पे जो भी रिकॉर्ड यहाँ पे सबमिशंस आए थे, जो कि पब्लिक कंसुलेशन जिसको बोले जाते हैं, उसका जो सबमिशन आया था वो बहुत ही ज़्यादा था, और उसके चलते ट्राई ने भी ऐसा बोला था कि मतलब इस पर हम लोग बाद में सोचेंगे और इस पर रूल्स को हम लोग बनाएंगे आगे। तो अगर ऐसे ऐसे रूल्स बनाते हैं, तो इसमें आरकॉम्स को भी फ़ायदा होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को फ़ायदा होगा, और फेसबुक तो यहाँ पे मालो माल हो जाएगा, और फेसबुक को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इंडिया के पीपल्स जो कि इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाते हैं अच्छे से, उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये एक्सपेक्टेशन, अगर देखिए, ये सारे लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें हैं, और लॉन्ग टर्म में रिलायंस कम्युनिकेशन बहुत ही आगे जाने वाला है। और ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें कोई इसको मैनिपुलेट किया जाता है रिलायंस कम्युनिकेशन को, ऐसी बातें नहीं हैं। और ये मतलब कि फंडामेंटल तरीके से तो अभी नहीं चल रहा है, लेकिन देखिए, इसका जो प्राइसेस एवरी डे इसके प्राइसेस में अपर सर्किट लग रहे हैं, ये कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे, और ये इंडिकेशन बहुत ही बड़ा हो सकता है। और ये इंडिकेशन को अगर हम लोग सही माने, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर चल रही होंगी, तभी ये जाके यहाँ पे एवरी डे यहाँ पे सर्किट लग रहा है। तो ये चीज़ अगर हम लोग ध्यान में रखते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है। अगर आप लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, तो आप लोग होल्ड करके रखिए, और नहीं किया है, तो अगर आपको ये बाई करने का मौका मिल रहा है, तो आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो अगर आपको अच्छा लगे, तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये यहाँ पे अगर आपने लाइक नहीं किया, तो आप लोग लाइक का बटन दबा दीजिए, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और कुछ भी अगर इसमें डाउट है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।